जोहार, नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में। चलिए आज हम लोग कुछ क्लास 10 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं पहले प्रश्न के साथ। एक वृत्त Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जैसे ये देखिए ये Q है और यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है। क्या बोल रहा है, Q पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ पे है, इसकी लंबाई दे दिया है 24 सेंटीमीटर और वृत्त है तो स्वाभाविक है कि केंद्र होगा। और बोला है कि इस बिंदु से Q से लेकर के केंद्र तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है ये डिस्टेंस क्या पूछ रहा है, वृत्त की क्या होगी। हम लोग नाम यहाँ से दे सकते हैं, Q दिया हुआ तो Q दे दिए, O और यहाँ पे हम लोग A दे सकते हैं, ठीक है। अब आधा तो कौन समझ में आ गया होगा, आधा चीज तो समझ में आ गया कि करना क्या है। पहले आप फिगर इस तरह बना लेंगे। Q से O तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, Q से A तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि O और A के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर यानी लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगला हम लोग लिखने जाएं, O सेंटीमीटर है, OQ माइनस OA का स्क्वायर। OQ कितना है तो 25 का स्क्वायर और ये कितना है 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर अगर हम लोग करने जाएं तो क्या हो जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। अगर हम लोग इसका माइनस करेंगे OA बराबर तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 49 और ये OA जो है OA बराबर क्या हो जाएगा तो √49 और √49 किसका होता है तो 7 का होता है। कितना का होता है 7। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि O से A तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या आपकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, है ना। पहला प्रश्न कंप्लीट। देखते हैं, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। क्या लिखा है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। क्या लिखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, मान लीजिए एक मीनार है ना, ये मीनार है। बोलता है मीनार की छाया जो है 40 मीटर अधिक हो जाती है। कितना मीटर हो जाती है अधिक 40 मीटर। देखिए मान लीजिए पहले इसका छाया यहाँ पड़ रहा था, ठीक है, पहले छाया यहाँ पड़ रहा था तो यहाँ की कोण कितना डिग्री का बन रहा है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। अब क्या बोला है, यहाँ से 40 मीटर का अधिक दूर हो जाता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 40 मीटर है। बोला है उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो कितना बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। तो बोलता है बताइए ये मीनार जो है इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये मीनार की जो है ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है तो ये 40 मीटर
ये इसका छाया दिया हुआ है, ये नहीं पता है आपको, ये मीनार की ऊंचाई भी नहीं पता है। फाइनली आपको मीनार की जो है ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे हल में, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितना मान लिए हम लोग? इसको h मीटर मान लिए हम लोग, और इसको x, और BC को क्या मान लिए हम लोग? x मीटर। तो पहले हम लोग त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABC। किस में लेंगे? त्रिभुज ABC में। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कोण 60 डिग्री दे दिया है त्रिभुज ABC में। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, है ना। AB हम लोग h माने हैं, h मीटर, और BC कितना हुआ है? x मीटर। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, इंग्लिश में कहें तो इसको परपेंडिकुलर, और इसको बेस कहते हैं। ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस है तो क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। अगर हम लोग देखने जाएं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, मतलब क्या हो गया? tan थीटा, और tan में क्या होता है? P/B, है ना। tan कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री है। AB को क्या माने हम लोग? h माने हैं, और BC को क्या माने हैं? x माने हैं। और tan 60 का वैल्यू क्या? √3 h/x, मीन्स अगर h बराबर हम लोग देखने जाएं तो क्या हो जाएगा? x√3। ये इक्वेशन 1 यहाँ से आ गया। अब देखिए क्या करना है। अब त्रिभुज ABD में लीजिए, त्रिभुज ABD में पहले क्या किए? ABC में ले लिए, अब त्रिभुज ABD में लेंगे, है ना। तो इसमें भी ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस हो जाएगा, है ना। तो बेस में हम लोग पूरा BD लेंगे, तो BD क्या हो जाएगा? x + 40 मीटर। ये x माने थे और ये 40 मीटर है, तो कितना हो जाएगा? x + 40 मीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? tan थीटा, इसमें थीटा दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, है ना। तो इसमें हो जाएगा AB/BD। क्या हो जाएगा? AB/BD। tan कितना है? तो 30 डिग्री है, और AB का वैल्यू h हो जाएगा, और BD का जो वैल्यू होगा वो x + 40 हो जाएगा, x + 40, है ना। तो इसका अगर वैल्यू हम लोग देखने जाएं तो क्या हो जाएगा? 1/√3, 1/√3। अब h का वैल्यू क्या है? h ही रहने दीजिए, x + 40। तो यहां से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 40 = h√3। और यहाँ h का जो वैल्यू आया है क्या है? x√3। इसको लिख लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस दोनों को इनटू कीजिए, तो h को √3 के साथ गुना करेंगे, h√3 = x प्लस क्या हो जाएगा? 40, और h की जगह समीकरण 1 से और 2 से अगर करेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है? तो h की जगह हम लोग का x√3 है, और यहाँ √3 पहले से है ना। h + 40। अब इस दोनों को गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? √3 को गुणा करेंगे तो 3x, यहाँ x + 40, इसको x को इधर ले आइए तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 20। x बराबर क्या हो जाएगा? 20। अब जो है आपको क्या निकालना है? h का वैल्यू, है ना। आप समीकरण 1 में उसको क्या कर दीजिए?
लिख दीजिए। h बराबर क्या है हम लोग का समीकरण 1 से, h बराबर है x√3 है ना, और x का वैल्यू क्या निकला है हम लोग का यहाँ 20 और √3। तो ये जो मीनार की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी 20√3 उसकी ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या आ गया 40/2 मीन्स 20 आ गया है, और यहाँ h का वैल्यू हम लोग का क्या दिया हुआ है x√3, और x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले 20 और √3 का वैल्यू तो √3 है। तो ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, मीनार की जो ऊंचाई है ये जो मीनार की ऊंचाई है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो 20√3 मीटर हो जाएगा। ये जो मीनार की जो ऊंचाई है 20√3 मीटर है ना। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखते हैं ये विषय है और ये बहुत ही बोर्ड का फेवरेट प्रश्न रहा है। तो ये अगर आपको ये फॉर्मूला याद है 1 + tan², यहाँ से हम लोग अगर लिखने जाएं देखिए sec² थीटा tan² थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर हम लोग sec² थीटा बराबर लिखने जाएं तो क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एक ये आपका फॉर्मूला है cos² - cot² = 1। तो अगर हम लोग cos² थीटा बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा 1 + cot² है ना। यही दोनों का अभी हम लोग यूज करेंगे है ना, और इसी के आधार पर इसको बहुत ही आसानी से उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा 1 + tan², हम लोग LHS ले रहे हैं तो क्या है 1 + tan²। तो 1 + tan² को क्या लिख सकते हैं हम लोग sec² लिख सकते हैं sec², और 1 + cot² को क्या लिख सकते हैं 1 + cot² को क्या लिख सकते हैं हम लोग cos², क्या लिख सकते हैं cos² है ना। अब देखिए 1/cos को sec को क्या लिख सकते हैं हम लोग तो cos², और 1/cos² को क्या लिख सकते हैं sin, क्या लिख सकते हैं sin। अब सिंपली इसको क्या कर दीजिए 1/cos² और इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा ये ऊपर चल जाएगा sin²a/1। तो हम लोग के पास क्या बचा sin²a और नीचे क्या है cos²a है ना, और ये आपका क्या आ गया tan²a। यही जो है आपको लाना था है ना। तो क्या किए सिंपली ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ये आइडेंटिटीज में आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा ट्रिगोनोमेट्रीज का आइडेंटिटी आपका जो है आपसे बनने वाला नहीं है ना। आप फॉर्मूला जब तक याद नहीं रखेंगे तो ये सब बनना आसान नहीं होगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा मेरा आइडेंटिटीज का जो है ट्रिगोनोमेट्री का, तो पहले आप उसको देखिए, फिर वो आपको और आसानी से समझ में आएगा है ना। तो क्या किए 1 + tan² थीटा क्या लिख दिए sec² थीटा। देखो sec² थीटा तो क्या 1 + tan² थीटा, तो उसके बदले ये लिख दिए 1 + cot² को क्या लिख दिए cos²। अब 1 cos² को क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 1/cos²। देखिए इसके बदले क्या लिख दिए 1/cos², और cos²a के बदले हम लोग क्या 1/sin²a में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना 1/sin²a। तो इसको क्या किए 1/cos² और sin² को पलट दिए, तो sin² पलट के ऊपर चला जाएगा। तो क्या हम लोग के पास बचा, इसको अगर इसके साथ इंटू करेंगे तो sin², इसको इसके साथ करेंगे 1 1 है तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है, जो लिखा है उसको ऊपर में sin², नीचे cos² लिख दीजिए, और sin²a/cos² क्या होता है tan² है ना। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, ये बहुत ही आसान है ना। क्या है रूट अंडर 1 + sin a और बाय 1 - sin a दिया हुआ है, और बोलता है इसको आप sec a + tan a सॉल्व करके दीजिए। तो आप लोग रेशनलाइज तो क्लास 9 में पढ़े होंगे
है ना। तो रेशनलाइज में क्या करते हैं हम लोग, जो भी साइन के साथ नीचे रहता है उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर नीचे उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ, 1 बाय साइन ए, 1 माइनस कॉस ए साइन ए, ये जो लिखा हुआ था लिख दिए। अब यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का, तो उसके ऑपोजिट साइन मतलब प्लस से ऊपर नीचे क्या करना है, गुना कर देना है। अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, क्या इसको हम लोग 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए एक फॉर्मूला तो आप हमेशा पढ़े होंगे, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। और इसी के आधार पर आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको हटा भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए अगर यहाँ है तो देखिए आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए लिखा है और नीचे भी लिखा है कॉस ए। और आप ध्यान दिए होंगे दोनों पे क्या है, स्क्वायर है, तो क्या हम लोग ये दोनों पे स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। और अगर लिख सकते हैं तो ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, बचा कि नहीं बचा, है ना। अब देखिए दोनों को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए, दोनों में हो गया लड़ाई। नहीं ये कॉस 1 बोल रहा है कॉस मेरा है, साइन बोल रहा है मेरा है, तो ये किसी एक का नहीं है, ये किसका है, तो ये दोनों का है ना। अगर दोनों का है तो दोनों के नीचे हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। और दोनों के नीचे जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक ए नहीं लिख सकते हैं। और साइन ए बाय कॉस ए को क्या हम लोग टेन ए नहीं लिख सकते हैं, तो टेन ए हम लोग क्या किए, लिख दिए। और यही क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या हो गया, LHS और RHS दोनों ही बराबर हो गए। LHS और RHS क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो यही जो है कुछ प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो अति महत्वपूर्ण है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये ही प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम से पूछे जाने वाले हैं। हूबहू यही प्रश्न उठा के दे दिए जाएंगे, मैं लिख के देता हूँ, आप ये सब प्रश्न कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए और आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरा दावा है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।